हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है साचा टैरो में। मैं शालिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और रीडिंग में। आज की जो रीडिंग है वो कोई पिका कार्ड रीडिंग नहीं है। आज की रीडिंग जो अर्थ साइन की जो रीडिंग रह गई थी, आई थिंक मैंने कैप्रिकॉर्न की कर दी थी। उसके बाद मुझे काफ़ी हैवी फील हुआ कैप्रिकॉर्न की रीडिंग के बाद। तो आज हम विर्गो और टॉरस की रीडिंग करने वाले हैं। तो आई होप अच्छी रीडिंग आए, क्योंकि कैप्रिकॉर्न के बाद मुझे 2 दिन का रेस्ट लेना पड़ा। इतनी हैवी और इंटेंस रीडिंग थी वो। तो चलिए शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न की रीडिंग, और सॉरी टॉरस की रीडिंग से शुरू करेंगे सबसे पहले। और इसमें हम सबसे पहले लव के बारे में बात करेंगे, फिर कैरियर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं अगर ओरेकल कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो ओरेकल कार्ड भी निकालेंगे। तो सबसे पहले लव के बारे में बात करते हैं टॉरस। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, आपके साथ रेजोनेट करती हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। तो चलिए शफलिंग करना शुरू करते हैं। लेट्स शफल द कार्ड्स। प्लीज़ मुझे अब की बार तो अच्छी रीडिंग चाहिए टॉरस के लिए। कैप्रिकॉर्न की रीडिंग ने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। चलिए सबसे पहले टॉरस के लिए लव एनर्जी कैसी रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए क्या लगने वाला है। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है, ओके, वाओ। मुझे अच्छा लगता है अगर मैं आपको अच्छी न्यूज़ दे पाऊँ। और बॉटम द डेक है 2 ऑफ कप। गुड, गुड टॉरस, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको कार्ड्स एडजस्ट कर देती हूँ जिससे आपको दिखे। जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ कप, उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स, और थर्ड कार्ड जो आया है 3 नंबर पे कार्ड जो आया है वो 3 नंबर का कार्ड आया है, और वो आया है द एम्प्रेस, ठीक है। थोड़ा सा कार्ड एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। नाइट ऑफ कप्स के साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स का आने का मतलब सीधा सीधा है कि आपके पास ऑफ़र है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट आप अपने काम की वजह से थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं, या फिर आप बिज़ी चल रहे हैं, जिस वजह से आप उस ऑफ़र को या तो ले नहीं पा रहे हैं, या फिर उस मोमेंट को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। जो रिलेशनशिप का एक मोमेंट होता है ना, उसको आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो नाइट ऑफ कप के साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स की, यानी आपके अंदर मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, पर्सन भी है, ऑफ़र भी है, बट फिर भी आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम आई थिंक कुछ आपकी कैरियर से रिलेटेड बाउंडेशन है, या फिर आप कहीं और बिजी हैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में से, जिसकी वजह से आप अपनी रिलेशनशिप को फुली इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। जितना आपको टाइम और एनर्जी देना चाहिए आप उतना नहीं दे पा रहे हैं, या फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि उन्हें जितना टाइम और एनर्जी देना चाहिए शायद वो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। बट जो आउटपुट कार्ड है उसमें आया है द एम्प्रेस कार्ड। तो आई थिंक आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत है अभी फ़िलहाल के लिए, दिक्कत है, पर जुलाई के महीने में इन द एंड ये ठीक हो जाएगी। मतलब आपको आई थिंक पैम्परिंग वगैरह जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। एम्प्रेस कार्ड एक फर्टिलिटी का भी कार्ड होता है, मैरिज का भी कार्ड होता है, यूनियन का भी कार्ड होता है, एक इंजॉयमेंट का भी कार्ड होता है। मतलब यू फील लाइक एन एम्प्रेस, मतलब आपको इस तरह से फील करवाया जाता है। तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी अच्छा आउटकम है एज़ फार एज जुलाई इज़ कंसर्न। आउटकम्स तो काफ़ी अच्छा है आपका, ठीक है। तो लव रीडिंग के हिसाब से तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा महीना जाने वाला है आपका जुलाई। थोड़ा सा वर्क और लव के बीच में बैलेंस बनाने वाली बात है, बस दैट्स इट, ठीक है ना। थोड़ा सा आप वो बैलेंस बनाना सीख जाएंगे, या फिर आपके पर्सन के साथ ही प्रॉब्लम चल रही है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे कोई आगे प्रॉब्लम लग नहीं रही है कि ऐसा कि मैं आपको बताऊँगी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जस्ट थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करने वाली बात है, वरना कोई ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आपके आगे चल के जुलाई के महीने में आगे चल के काफ़ी अच्छा टाइम आ जाएगा लव के हिसाब से, लव और रिलेशनशिप के हिसाब से। एक हायर कमिटमेंट में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि एम्प्रेस एक शादी का भी कार्ड होता है, फर्टिलिटी का कार्ड होता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी जुलाई महीने में, और इन द एंड में आई थिंक ये मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी शायद आपको नहीं लग रहा होगा, पर
थोड़ा थोड़ा होते होते ये एट द एंड ऑफ द जुलाई आपको इस तरह का मैनिफेस्टेशन मिल जाएगा या दिख जाएगा, इस तरह की चीज़ें होती हुई। ठीक है, तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी टॉरस। आई थिंक अच्छी रीडिंग तो है ही, तो ऑब्वियसली अच्छी लगेगी। और अगर आपके साथ रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा टॉरस। आई विल लव टू हियर इट। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, प्यार देते रहिए हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए आपके कैरियर से रिलेटेड रीडिंग की तरफ हम जाते हैं। पहले शफलिंग कर देते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस एनर्जी को हटा देते हैं कार्ड से। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। और प्लीज़ आप लोग भी चैनल देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू चैनल। सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबाया कीजिए जब भी आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलेंगे। और सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं जाता, इट्स टोटली फ्री, कम ऑन, ठीक है ना। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, आप सब्सक्राइब कीजिए। और आगे हम देखते हैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की हम सोच रही हूँ मैं, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आपकी कैरियर से रिलेटेड रीडिंग। तो कैरियर में क्या आता है? ओ वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, ओके ओके। इसकी एक्सप्लेनेशन आई है डेथ कार्ड। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ wands and Knight of Pentacles. Okay. ओके, यहाँ पे जो सबसे पहली बात मैं आपको बता सकती हूँ इस स्प्रेड को देख के, वो ये है कि इन द पास्ट आपके पास कोई अच्छा ऑफ़र आया था। मतलब ऐसा कोई ऑफ़र आया था जिसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, ठीक है ना। कुछ ऐसा ऑफ़र आया था आपके पास इन द पास्ट जिसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, पर शायद आपने एक्सेप्ट नहीं करा किसी मजबूरी की वजह से, या फिर मुझे जहाँ तक समझ में आता है वो ये उस ऑफ़र में आई थिंक आपको ये भी करना होता होगा कि आपको चेंज ऑफ रेजिडेंस या चेंज ऑफ प्लेस करना पड़े। तो उसके लिए शायद आप तैयार नहीं थे उस टाइम, मेंटली या इमोशनली आप तैयार नहीं थे कि मैं भाई ट्रांसफ़रेबल जॉब होगी या फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग वाली जॉब होगी। मतलब कुछ इस तरह का होगा जिसमें ट्रैवलिंग होगी या फिर आपको अपना चेंज ऑफ प्लेस करना पड़ता, मतलब कहीं और आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ऐसा कोई ऑफ़र आपको मिलता। तो उसके लिए आई थिंक आप उस टाइम तैयार नहीं थे, इसलिए आपने शायद उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया टॉरस। ओके, आई थिंक मुझे लगता है आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, पर रात गई बात गई, छोड़िए उस बात को, आगे की बातें करते हैं, ठीक है। तो वो अच्छा ऑफ़र था जो आपने एक्सेप्ट नहीं करा। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे जो आपको कार्ड्स मिले हैं वो मिले हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ मिला है डेथ कार्ड, उसके साथ मिला है आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पास कोई और एक ऑफ़र आने वाला है और मेरे हिसाब से आपको वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब वो जो नया ऑफ़र आएगा आपके पास वो किंग ऑफ पेंटिकल्स के अकॉर्डिंग तो नहीं आने वाला, क्योंकि किंग जो होता है वो नाइट से ऑब्वियसली नीचे होता है, ठीक है ना। तो आप ये सोचेंगे जैसे पहला वाला ऑफ़र आया था वैसा ही कोई ऑफ़र आपके पास आ जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे हो सकता है आपको पहले 1 लाख की सैलरी मिल रही हो, तो अब 50,000 तक की सैलरी का आपके पास ऑफ़र आ सकता है, ठीक है ना। कुछ घट के आएगा मतलब आपके पास ऑफ़र। तो इस वजह से शायद आप परेशान हो सकते हैं, शायद आपको फाइनेंशियल ट्रबल हो सकता है, आपको लगता है कि भाई कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो बट मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपनी जो भी ऑफ़र आएगा उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आई थिंक उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छे नहीं होंगे अगर आपने अभी एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि आपको शायद फाइनेंशियल ट्रबल हो सकते हैं अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करा। तो आई थिंक आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अभी जो भी ऑफ़र आता है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और एक जो दूसरा कार्ड मेरे को जंप आउट हुआ था वो था डेथ कार्ड, ठीक है। तो ये शफलिंग में नहीं निकला है, ये अपने आप ही जंप हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ मैसेज है आपके लिए।
और जो मैसेज मुझे समझ में आ रहा है वो ये हो रहा है कि आप अपने सुपीरियर से थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन से बचिए, मतलब उनसे थोड़ा सा बहसबाजी करने से बचिए। वाद विवाद हो सकता है कि आपके सुपीरियर के साथ कुछ लड़ाई हो जाए या फिर आपका झगड़ा हो जाए या कोई तू मैं हो जाए, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल दिक्कत हो। तो इस वजह से इस चीज़ से आपको बचना है। कोई भी आपसे जो सुपीरियर है उसके साथ आपको थोड़ा सा अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस बना के रखने हैं, मतलब अपने रिश्तों को बिगाड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको अपने जो सुपीरियर हैं उनके साथ थोड़ा बना के रखना है। ये मैसेज आ रहा है क्योंकि डेथ कार्ड मेरा शफलिंग में नहीं आया है, ये एकदम से जंप आउट हुआ है। तो जंप आउट हुआ है तो ऑब्वियसली इट्स हैव अ मैसेज जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और डेथ कार्ड को देख के जो ये मैसेज मुझे समझ में आ रहा है वो जो मैं आपको दे रही हूँ, ये समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा सा सुपीरियर से, अपने कोई भी हो बॉस वगैरह से थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन से बचना है। कोई भी ऐसी बात हो जाए, कभी आप एंगर में कुछ कह दें, तो उन सब चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है टॉरस, ठीक है। और वैसे कुछ मुझे बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही, बट हाँ ठीक है, थोड़ा सा आप पहले वाला ऑफ़र अगर ले लेते तो ठीक रहता, बट अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आपके पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाला ऑफ़र तो है, तो उसको मत जाने दीजिए और अपनी अपने काम पर ध्यान दीजिए। और जो भी ऑफ़र आपके पास आ रहा है उसे ग्रैब कर लीजिए और उस काम को शुरू कीजिए। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो भी ऑफ़र आपके लिए आया है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो चलिए अब शुरू करते हैं विर्गो की रीडिंग। तो जो भी अपने आप को कन्या राशि वाले समझते हैं, अपने आप को सन साइन से, मून साइन से या फिर वीनस से अपने आप को विर्गो या फिर कन्या राशि के समझते हैं, तो ये उनके लिए रीडिंग है। सबसे पहले हमने जैसे टॉरस की करी थी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम आपकी लव रिलेटेड एनर्जी देखेंगे, उसके बाद हम आपकी कैरियर से रिलेटेड एनर्जी को देखेंगे या चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लव से रिलेटेड एनर्जी को देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या निकल के आती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लव से रिलेटेड विर्गो के लिए जुलाई मंथ में लव से रिलेटेड एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, हम इसके ऊपर जानना चाहेंगे। तो प्लीज़ इसके लिए मुझे क्लियर कट कार्ड की दीजिए टैरो। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आपकी लव से रिलेटेड रीडिंग। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स, फिर आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, फिर आया है टावर, ओके वर्को। एक्सप्लेनेशन कार्ड्स भी ले लेते हैं आपके। किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। देखिए सीधी सीधी बात है, जो मैं आपको सबसे पहली बात बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है। जब 2 ऑफ सॉर्ड्स आता है तो ऑब्वियसली ये उस सिचुएशन को दर्शाता है, और वो भी प्रेजेंट की पोजीशन में है कि आपको कोई डिसीजन लेना था, ठीक है ना। 2 ऑफ सॉर्ड्स यानी आपको कोई डिसीजन लेना था इन द पास्ट जो आपने नहीं लिया, ठीक है ना। आपके पास दो रास्ते थे, आप उनमें से एक रास्ता आपको चुनना था, ठीक है। आप जब भी जो चुनाव कर लेते तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता, बट क्योंकि आपने उस चुनाव को टाला, आपने वो नहीं चुना और आपने उसको छोड़ा कि चलो ऐसे ही चलने दो चीज़ों को, मैं किसी दो में से एक को सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना, चीज़ों को ऐसे ही चलने दो।
और क्योंकि आपने इस तरह से सोचा कि चीज़ों को ऐसे ही चलने दो, तो इस वजह से ये सिचुएशन आ गई है कि आप अब ना फर्स्ट पार्ट ए पार्ट को चुन सकते हैं ना बी रास्ते को चुन सकते हैं। मतलब आप फंस गए हैं। अब आप मतलब पहले आपके पास एक मौका था कि आप एक को छोड़कर दूसरे के पास जाते और दूसरे चीज़ों ऑप्शन को छोड़कर दूसरे के पास एक पहले के पास जा सकते थे, बट अब आप फंस गए हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है कि आपने पास्ट में कुछ सही डिसीजन नहीं लिया या फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए था तो आपने डिसीजन नहीं लिया। ठीक है, तो इस वजह से ये दिक्कत आई है और ये डिसीजन मुझे लगता है कि आप एक नार्सिसिस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, जिस पर्सन के अंदर शायद कुछ एडिक्शंस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रिंकिंग वगैरह की, आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और आप फिर भी अपने आप को उस पर्सन के साथ मतलब आपने कुछ भी स्टेप नहीं लिया अपने लिए। ठीक है ना, आपने अपनी सेल्फ क्या कहेंगे, अपने आप को आपने बचाया नहीं। ठीक है ना, सेल्फ डिफेंस नहीं किया आपने। ठीक है ना, आप इस पर्सन को छोड़ सकते थे, ऐसे मौके शायद आपके पास्ट में आए बट आपने नहीं छोड़ा, आपने चीज़ों को ऐसे ही रहने दिया। तो इस वजह से थोड़ा सा आई थिंक फ्यूचर में जाके आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि टावर आ रहा है और 10 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। तो आई डोंट थिंक कि किसी टैरो रीडर की आपको ज़रूरत है अगर फ्यूचर में आपको 10 ऑफ सोर्ड्स और टावर मिल रहा है तो। और ये इस वजह से जो मिल रहा है क्योंकि आपको वो चीज़ बहुत पहले छोड़ देनी चाहिए थी, बट क्योंकि आपने वो चीज़ नहीं छोड़ी तो अब आपको यूनिवर्स छुड़वा रहा है वो चीज़। ठीक है ना, जो आपको डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था बट अब आपको वो यूनिवर्स अब डिसीजन दिलवा रहा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट होगी रीडिंग, कुछ एक लोगों के साथ ही रेजोनेट होगी। ठीक है ना, जो बहुत ही एक नार्सिसिस्ट या फिर एडिक्टेड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है। अगर आपका पर्सन काफ़ी अच्छे हैं या फिर इस तरह की पर्सनालिटी नहीं है, उनकी काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है, तो प्लीज़ डोंट उस इस रीडिंग को में घुसने की ज़रूरत ना मतलब ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि बहुत सिलेक्टिव लोगों के लिए रीडिंग आई थिंक अप्लाई होगी। आप ज़बरदस्ती इस रीडिंग में मत घुसिएगा। ठीक है ना, अगर आपके पर्सन का बिहेवियर अच्छा है तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल 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 नहीं है। ठीक है, पर मुझे जो कार्ड्स मिलते हैं ऑब्वियसली मुझे वो ही बताना पड़ता है, आई एम नो ऑप्शन, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, हम किसी भी की भी रीडिंग एनर्जी पिकअप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग की बात अलग रहती है और जनरल रीडिंग की बात अलग रहती है, आपको इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी आपकी लव से रिलेटेड रीडिंग वर्गो। आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब चलते हैं कैरियर से रिलेटेड रीडिंग, कि आपकी कैरियर से रिलेटेड रीडिंग क्या जो जाने वाली है। वर्गो, कन्या राशि, आपका देखते हैं कैरियर कैसा रहने वाला है जुलाई के महीने में। कैरियर से रिलेटेड रीडिंग को हम देख लेते हैं, शफलिंग कर लेते हैं पहले। Okay, the first card is Ace of Wands, second card is the Moon, and the third card is Six of Swords. Six of Swords बहुत आ रहा है आजकल मेरी रीडिंग में, मतलब बहुत, पता नहीं क्या पूरी दुनिया ही इस एनर्जी में, मूव ऑन वाली एनर्जी में है, आई डोंट नो, बट सिक्स ऑफ सॉर्ड्स बहुत 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 बार आता है मेरी रीडिंग्स में आजकल। ठीक है, और प्रेजेंट में आपका दो मून और पास्ट में आया है द एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब इसके एक्सप्लेनेशन कार्ड्स भी निकाल लेते हैं थोड़े से। देखिए, प्रेजेंट में मून है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कोई फियर है आपको, कैरियर से रिलेटेड, मतलब कुछ डर आपको सता रहा है, मतलब इस तरह का डर सता रहा है कि अ, आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं और खुद ही खुलते जा रहे हैं। ठीक है ना, ओके, एक्स ऑफ वॉन्ड्स का जो एक्सप्लेनेशन था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और द लवर्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे दो दो नाइट्स आए हैं, एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है आफ्टर द लवर कार्ड की, ये जो डर आपको सता रहा है, आई थिंक आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस में ऐसा कुछ नहीं है, जिसके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस आपका काफ़ी अच्छा है, मतलब कलीग्स आपके अच्छे हैं, आपकी आपकी नौकरी में शायद बोनस वोनस भी आपको ठीक मिलते होंगे, सैलरी भी ठीक है एंड वर्क एनवायरनमेंट भी ठीक है,
बट पता नहीं आप क्यों दुखी हैं, मतलब ऐसा लगता है कई बार कि आपको कि मैं क्यों दुखी हूँ, मैं खुद नहीं जानता। आई थिंक थोड़ा सा आपका लव से रिलेटेड, जो रिलेशनशिप से रिलेटेड जो दिक्कतें चल रही हैं, आई थिंक वो उससे आप अफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि मून कार्ड जो होता है वो हमारी इमोशंस का होता है, हमारे सबकॉन्शियस का होता है। ठीक है, तो आपको खुद नहीं पता कि आप क्यों दुखी है। कमाल की बात है वर्गो। ठीक है, बट इन द फ्यूचर आपके लिए काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। आप 6 ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप पेशेंस के साथ फिर दोबारा नया काम शुरू करने वाले हैं, विद न्यू एनर्जी मूव ऑन भी करने वाले हैं। तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी अच्छा आगे चल के टाइम आने वाला है। थोड़ा सा आपको अपनी इमोशनल हीलिंग करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप खुद सोचिए कि मैं क्यों दुखी हूँ, सब कुछ तो है मेरे पास, मैं दुखी क्यों हूँ। थोड़ा सा अपने आपको सवाल करने की ज़रूरत है। आई थिंक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ नहीं है आपका जिससे आपको दुखी या परेशानी हो। ठीक है, तो आई थिंक आप खुद से ही सवाल करने की ज़रूरत है, और वो बहुत ज़रूरत है आपको। प्लीज़ आप सवाल कीजिएगा। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए वर्गो कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का कैरियर से रिलेटेड। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस लाती रहती हूँ। आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको पिक कार्ड में लाने की। ठीक है, तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, एक सिंपल रीडिंग होती है, एक रेमेडीज़ वाली रीडिंग होती है। तो आप उनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।